आजमगढ़ एडीएम राजस्व और वित्त गंभीर सिंह मीडिया से बातचीत में बताया कि मानसून आने वाला है और आपदा आने से पहले कुछ तैयारी की जाती है। बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद भी उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो पूरे प्रदेश में जहां जहां पर बाढ़ आने की संभावना रहती है, यहाँ पहले कभी आई हो बाढ़, ऐसी जगह को चिन्हित करके मॉक ड्रिल अभियान चलाते हैं। राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और बताया कि एमडी ने मॉक ड्रिल का फ़ायदा है कि हम लोग फिजिकल और मेंटली तैयार हो जाते हैं। कैसे पशु पक्षियों को बचाया जाए, कैसे जानवरों को बचाया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी से लोग अपना बचाव कैसे करें, फिर हमारे पास इलाकों में खाद्य पदार्थ कैसे पहुँचाएं, हमारे पास कितनी नाव हैं और आसपास कितने विद्यालय हैं, उनको शिविर में बदला जा सकता है, आसपास कितने शौचालय हैं, हैंडपम्प में, सभी का निरीक्षण होता है। सर, आज जो लगाया गया मॉक ड्रिल हुआ है कि क्या पर्पज था लेकर के? देखिए, अभी मानसून आने वाला है और उसको देखते हुए कि जब कोई आपदा आने से पहले कुछ तैयारी की जाती है कि बाढ़ से आने से पहले तैयारी, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद, तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहती है या पूर्व में आई है, ऐसे जिलों को चिन्हित करके, ऐसी तहसीलों को चिन्हित करके ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चलाया गया है। अभी हम यहाँ पे बाढ़ राहत शिविर प्राथमिक विद्यालय दामूलाह में बैठे हैं और यहाँ हमारे साथ पूरी टीम, कई जगह हम रेस्क्यू के कार्य एक्सरसाइज करके आए, मॉडल करके आए कि गांव में हमने कई ऐसे सेंटर बने थे, तो अब हमारी टीम यहाँ पे आ गई है और ये देखने के लिए कैसे हम आगे का काम अच्छे से कर सकते हैं, सारे विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा, कुछ कमी रहेगी तो उसके क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस का एक बेनिफिट ये होता है कि हम लोग मेंटली और फिजिकली और अपने संसाधन से, क्या क्या संसाधन हमारे पास, उससे हम तैयार हो जाते हैं कि अगर कभी ऐसे बाढ़ आती है या कोई आपदा आती है तो हम कैसे इनको रेस्क्यू करें, कैसे पशु पक्षियों को बताएं, कैसे जानवरों को बचाएं, कैसे वहाँ पे लोगों को करंट ना लगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हेल्प करें, कैसे पशुओं को अगर प्रॉब्लम आती है तो पशु विभाग को हम कैसे, कोई हेल्थ का इशू होता तो पशु चिकित्सा विभाग को हम कैसे करें, अगर हमारे वहाँ पे लोगों का खाद्यान्न किट देनी है, पका हुआ भोजन देना है तो उसकी व्यवस्था कैसे करें, बाढ़ में नाव की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, बाढ़ में नाव, हमारे पास नाव के संसाधन कितने हैं, तो वहाँ के लोगों को हम तैयार कर लें, प्रधानों के साथ कोऑर्डिनेशन कर लें, लेक वालों के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाए, सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाए, कितने गोताखोर हो रहे हैं हमारे जो हमारे राहत कार्य में सहयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या, ये प्री प्लान के माध्यम से हम सारी एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि जन हानि और माल हानि को हम कम से कम कर सकें। तो इसमें हमारे पूरे डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन हुआ है। हमारे फायर डिपार्टमेंट ने देखा, आपने देखा होगा कि पिछली एक जगह ये बिल्डिंग से कैसे रेस्क्यू किया कि कोई अगर फंसा है, कई बार क्या ज़मीन धंस जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें कुछ पर्सन फंस जाते हैं तो उसको कई बार कटिंग करके, ड्रिल करके फायर वाले हम उसको रेस्क्यू करते लाते हैं और हॉस्पिटल में जो आसपास के सीएससी हैं हमारे, उनको हम तैयार करते हैं। आसपास के जो स्कूल हैं, हम उनके टीचर्स को बताते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप आके अपने इस तरह का राहत काम में सहयोग करें। आसपास के शौचालय उनकी मरम्मत कराने की कोशिश करते हैं, हैंडपम्प की मरम्मत कराने की कोशिश करते हैं, लाइट जैसे बांध है तो उस वजह के अगर बाढ़ आएगी तो रात को शिविर में आएंगे लोग, तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस एरिया में लाइट लगाने के प्रबंधन इस तरह के किए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी तैयारी को लेकर प्री प्लान करके हम लोग इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं। कितनी टीमें रही सर? टीम देखिए, इसमें हमारे अगर उसकी बात करते हैं हम, जो सुरक्षा समिति हैं, लगभग हमारी 14 टीमें हैं और विभाग की अलग अलग टीमें हैं, हमारे राहत कैंप हैं, हमारे बाढ़ चौकी हैं। तो इसमें एक व्यापक रूप से हमारे पास सारे संसाधन हैं। हमारी पूरी तहसील की टीम, एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पूरे हमारे जो तहसील का स्टाफ है, इस तरह से पूरी तरह से साइकोलॉजिकल हम लोग तैयार हो चुके हैं। उसमें अनुपस्थित भी रहे सर, मीटिंग के दौरान जब बातचीत हुई है तो अनुपस्थित नहीं, उपस्थित कोई नहीं रहा, वो बाद में आ गए थे तो रास्ते में थे तो समय से। बाढ़ जब आती है तो अचानक से आता है और उस समय राहत बचाव टीमें तुरंत मौके पर नहीं होती है, तो आम लोगों को उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको बता दें कि हमारे पास एक सिंचाई बाढ़ खंड होता है, तो पीछे से जो पानी जो छूटता है तो वो हमें 2-3, अगर वहाँ से पता लगा तो 2-3 दिन आने में यहाँ तक लग जाएंगे, तब तक हमारी टीम एक्टिव हो जाएगी। और हम लोगों ने सारे प्रधानों के साथ एक छोटी ब्रीफिंग कर दी है एसडीएम साहब ने कि वहाँ पर अपना रेडियो ऑन रखें, अपनी आवश्यक सामग्री कुछ इस तरह की रखें ताकि आपको अगर वहाँ से निकलना पड़े निकल जाएँ, जानवरों को अपना लाना है तो जानवरों को बाहर ले आएँ।
तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम प्री प्लानिंग के माध्यम से उनको ब्रीफ करके सारी व्यवस्था हम कर लेते हैं। सर जैसे कि मैंने कि अगर बाढ़ आने से किसी का जो सर आज जो कि आप लोग के द्वारा इस तरह का मॉकड्रिल किया गया राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अंतर्गत यह एक आज मॉक ड्रिल पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं उनमें एक मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए और उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए, लोगों को भी बताने के लिए कि किस तरह से उनका राहत कार्य किया जाएगा आगे अगर ऐसा कोई प्रभाव होता है बाढ़ का, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जा रही है। इसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम एक सिचुएशन क्रिएट करके आर्टिफिशियल उसमें कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा अगर बाढ़ आ जाती है, अगर घर गिर जाता है तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, अगर वो कहीं बाढ़ में पानी में फंस जाते हैं तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, इसके मन में आज मॉक ड्रिल आयोजित की है और उसका प्रैक्टिस कराई गई है। इसके अलावा रिलीफ कैंप और राहत शिविर की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया है। उसमें चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य रसद विभाग, सभी विभागों की जो कैंप आयोजित किए जाएंगे उनका भी निरीक्षण किया गया, उनकी व्यवस्था को देखा गया, उनको प्रैक्टिस कराई गई है, इससे कि आगे आने वाली अगर बाढ़ में कोई लोग प्रभावित होते हैं तो उनको रेस्क्यू किया जा सके। किसी प्रकार की अभी कमी नहीं है, थोड़ा बहुत और सुधार की आवश्यकता है, उसको हम लोग धीरे धीरे करके सुनिश्चित कराएंगे। सर इसमें कितनी टीमें लगी हैं सर? देखिए इसमें कई सारी टीमें लगी हैं सभी विभागों की। एक कैंप शिविर में जो सभी विभागों का एक टेबल लगता है, उसमें उन विभाग संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो की जाती हैं, जैसे सिंचाई विभाग हुआ, खाद्य रसद विभाग हुआ, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, मेडिकल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उसमें की जाती हैं।